हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। रिटायर्ड सूबेदार का जनरल कोर्ट मार्शल, उसके ऊपर गंभीर आरोप। हाँ जी दोस्तों, क्या आप सोच सकते हो कि यदि आप रिटायर्ड हो जाते हो सेना से तो आपके ऊपर जीसीएम की कार्रवाई हो सकती है। ये मामला बड़ा विचित्र है, लेकिन आखिर में उस जेसीओ का क्या हुआ, क्या गुनाह था और क्या फैसला हुआ, इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस न्यूज से पहले दो वीडियो की झलक दिखाना चाहता हूं। उसमें नेताओं की किस तरह जुबान फिसलती यार, ये नेतागिरी करने लगे। कहना राहुल गांधी ने देश के लिए जान दे दी। हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। और वैसा ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश को एकता रखने के लिए 32 गोलियां अपने छाती पे लगा, शरीर के टुकड़े टुकड़े करा दिए। इसी तरह इंदिरा गांधी ने दी। बड़े फिर ट्रोल होते हैं लोग, ट्विटर पर एक्स के ऊपर जाकर तमाम तरीके की बातें करते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारे में ये लोग नेता हैं, वयोवृद्ध हैं, रिटायर होके माला ले लेनी चाहिए इनको। और दूसरी तरफ एक पूछा जा रहा है, क्या हमारी वित्त मंत्री महोदया से, क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ड्रग्स माफिया करप्टेड, जिनके ऊपर आप लोग उसको एलिगेशन लगाते हो, मुकदमे लगवाते हो, ईडी सीबीआई लगाते हो, परेशान करते हो, जैसे ही वो आपकी पार्टी में आ जाता है, ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है उसमें घुस करके वो पाक साफ हो जाता है, आप सबको शामिल कर लेते हो। उन्होंने कई नेताओं के नाम लिए, ये भी देखिए। तो ये है। But honestly, people who you wouldn't touch with the barge pole, people who you actually called, icons of corruption, are now suddenly all of them in your party. Talk about the war widows and their Ashok Chavan is in your party. Ajit Pawar, chakki piecing, irrigation scam, 70,000 crore. Oh, lo and behold, he's joined the BJP. Now he's not chakki piecing. Now he is icon of development in Maharashtra. I want to ask you, where does real politics of development begin and where does hypocrisy end? Real development politics happens and keeps happening. Nothing changes it. People are welcome to come to BJP. So tainted leaders joining your party, no bar. Everybody is welcome, even they are welcome with a red carpet rolled out for them. As I said, party is open. We welcome everybody. Everybody? Yes. Even people who have 9 CBI cases against them. Party is welcoming everybody. सच्ची राजनीति की सच्चाइयां, अच्छी राजनीति की अच्छाइयां, सब कुछ बिकता है, सौदा होता है। यहाँ कोई रिलीजन नहीं, कोई धर्म नहीं, सब ये बकवास है। आपको इन दोनों वीडियो से जरूर लगेगा। अभी हम आते हैं अपनी खबर की तरफ। जनरल कोर्ट मार्शल गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में सेना के जीसीएम ने रिटायर्ड सूबेदार को कर दिया बरी, यानी रिटायरमेंट के ऊपर भी उसको लगाता। हाँ जी दोस्तों, उसमें सेना के जनरल कोर्ट मार्शल ने एक सेवानिवृत्त सूबेदार को उस मामले में बरी करने की सिफारिश की है जिस पर सेना से जुड़े संवेदनशील जानकारी की रक्षा करने में विफल होने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि सेवानिवृत्त सूबेदार पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे और हेड क्लर्क के कर्तव्यों का पालन करने समय दस्तावेजों की देखभाल करने में विफल रहे। जो भी जिसके पास भी इस तरीके के डॉक्यूमेंट है, जरा ध्यान रखना होगा। और ये मामला हेड क्लर्क का है, उनके ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट की टेम्परिंग या कुछ हुआ होगा, गोपनीय दस्तावेज थे, वो कहीं दाएं बाएं मिस हुए होंगे और उनके ऊपर कोर्ट मार्शल बैठा था, लेकिन वो भगवान का शुक्र है बाल बाल बच गए। ये आरोप कब के थे और मामला कब रिटायर्ड हुआ, ये भी सोचने वाली बात है। वर्ष 2020-21 में जूनियर कमांडिंग अधिकारी सेवा पर था और सेना के एक फॉर्मेशन में तैनात सैनिकों द्वारा कथित तौर पर जानकारी लीक कर गई थी। कुछ ऐसे मामले थे, उसकी जानकारी लीक हो गई। सेना अधिनियम की धारा 63 के तहत भी आरोप लगाए गए और सूचना और दस्तावेजों की निगरानी नहीं करने का आरोप लगाया गया, जिसके कारण वो लीक हो गए। यानी कितनी फाइल होती है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, उनके नीचे
क्लर्क्स होते हैं से और दूसरे लोग भी होते हैं। एक हेड क्लर्क कहाँ कहाँ देखेगा, उसमें से कोई लेटर की फोटो खींच सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन भाई मामला बड़ा गंभीर है, बच के रहना। अब बेचारे सेवानिवृत्त हो गए 2021 में, लेकिन इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को पूरा करने के लिए सेना अधिनियम की धारा 123 लागू होने के बाद उन्हें वापस बुला लिया जाता है। जनरल कोर्ट मार्शल 4 जनवरी 2024 को इकट्ठा हुआ, जिसमें कुल मिलाकर 8 अभियोजन गवाहों से पूछताछ की गई और सेना के जेसीओ को किया गया बरी। अच्युत आनंद, जूनियर अधिकारी के वकील अच्युत आनंद ने बताया कि रिकॉर्ड पर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सेना के जेसीओ के पास उन दस्तावेजों पर कोई पहुंच या अधिकार था जिन्हें कथित तौर पर लीक किया गया। अदालत को भी कोई सबूत नहीं मिला जूनियर कमांडिंग अधिकारी को दस्तावेज छोड़े, यानी उसके चार्टर ऑफ ड्यूटी में या कुछ ऐसे और कॉन्फिडेंस दस्तावेज होंगे, शायद किसी और के पास हो सकते हैं, एजुडेंट के लिए सेफ कस्टडी में हो, लेकिन उसको फंसा, लेकिन वो बेचारा निकला। आनंद ने कहा है, वकील ने कहा है कि जहां जूनियर कमांडिंग अफसरी पर सेवानिवृत्ति के बाद आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 5 के साथ साथ सेना अधिनियम की धारा 60 के तहत आरोप लगाया गया था कि जेसीओ के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। जनरल कोर्ट मार्शल ने जूनियर कमीशन्ड अधिकारी को बरी कर दिया और न्याय की जीत हुई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि फौज के अंदर हम जल्दबाजी में बहुत सारा काम भरोसे पे चलता है। इतनी सारी फाइल्स, इतने सारे डॉक्यूमेंट, यदि एक कोई इंचार्ज है तो वो सबको कैसे देखेगा। यही हमारा फौज के अंदर विश्वास के ऊपर ही फौज चलती है, बहुत सारी चीजें चलती हैं, पूरा सिस्टम चलता है। और यहां पर देख सकते हो, यदि एक नेता को कोई चीज हो जाती है तो वो हैंडलिंग टेकिंग नहीं होता, उसी दिन हो जाता है, दूसरे को चार्ज देता है, ऑफिस ऐसी पड़ी रहती है, तो जिनकी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन यहाँ सेना के अंदर आपको एक एक छोटी छोटी चीज की जिम्मेदारी समझनी होगी, और चाहे आपका कितना भी काम हो, लेकिन जो आपकी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर प्लीज बिल्कुल उसको नजरअंदाज न करें। धन्यवाद दोस्तों।